श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय। तो मैं आज आपको चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। चैतन्य महाप्रभु जी की जीवन की छोटी सी झांकी का अनुभव कराऊंगी। मेरे पास तो इतने शब्द नहीं हैं कि मैं उनके इतने विशाल जीवन परिचय दे पाऊँ। उनके जीवन का परिचय देना बड़ा ही मुश्किल है, थोड़े से शब्दों में कहना बड़ा ही असंभव है। फिर भी मैं अपने शब्दों द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जीवन परिचय आप तक पहुंचा रही हूँ। भगवान जो कि सृष्टि करता है, हमारे पालनहार हैं, अपने दिव्य धाम से इस जगत में समय समय पर अवतरित हुए हैं। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व राधा कृष्ण अवतरित हुए थे। राधा रानी के विरह भाव को जब कृष्ण देखते थे और राधा रानी से पूछते थे तो राधा रानी ने कहा कि आप एक जन्म इस विरह भावना को देखने के लिए अवतरित होना। राधा रानी के प्रेम भाव को जानने के लिए 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु जी निमाई के नाम से अवतरित हुए। भगवान जब भक्ति नष्ट होते देखते हैं तो स्वयं भक्त विशेष का रूप धारण करके भक्ति की महिमा को बढ़ाने के लिए अवतरित होते हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1486 में नवद्वीप में हुआ था। इनकी माता का नाम शची देवी तथा पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था। इनका रंग अत्यधिक गोरा था, इसके कारण इन्हें गौरांग नाम से भी पुकारा जाता था। जब ये बहुत ही छोटे थे तो एक दिन ये पालने में पड़े पड़े रो रहे थे, तो इनकी माता ने काफ़ी यत्न किया इन्हें चुप कराने का, लेकिन ये चुप नहीं हो रहे थे। कभी ताली बजाती थीं, कभी खिलौना दिखाती थीं और ये रोए ही जा रहे थे। अचानक उनके मुंह से निकल पड़ा, हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल। बस माता का इतना ही कहना था कि वे चुप हो गए। अब तो माता को उनको छुपाने का एक सरल उपाय मिल गया और जब भी वे रोते तो माता यही पद गा करके उनको चुप करा लेती थी। चैतन्य महाप्रभु की प्रतिमा बड़ी ही विलक्षण थी। बचपन से ही वे हरि नाम के प्रेमी थे। इन्होंने न्याय शास्त्र पर एक अपूर्व ग्रंथ लिखा था, जिसे देख करके इनके मित्र इनसे ईर्ष्या करने लगे थे। इनका नाम विशंबरनाथ मिश्र था। इनका विवाह विष्णु प्रिया से हुआ था। सांसारिक संबंधों में इनका मन नहीं लगता था। जीवों के कल्याण के लिए ये अपनी माँ शची देवी तथा पत्नी विष्णु प्रिया का त्याग कर केशव भारती से संन्यास दीक्षा प्राप्त कर ली और नव अवतार चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में इनका प्रागट्य हुआ। इनके प्रागट्य के समय बंगाल में तथा संपूर्ण भारत में घोर क्रांति फैली हुई थी। निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को धार्मिक कार्य करने का अधिकार नहीं था। ऐसे समय में कई महापुरुषों ने अवतार लिया। स्वयं श्री भगवान जब कर्म की शिथिलता देखते हैं तो नरपति विशेष के रूप में उत्पन्न होते हैं और कर्म का प्रचार करते हैं, और जब ज्ञान का लोप हो जाता है तो मुनि विशेष के रूप में ज्ञान का प्रचार करते हैं, और जब भक्ति को नष्ट होते देखते हैं तो भक्त विशेष का रूप धारण करके भक्ति की महिमा को बढ़ाते हैं। बंगाल के लोक कल्याण के निमित्त चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को नाम संकीर्तन का अमूल्य उपहार दिया तथा स्वयं प्रेमावेश में हर समय निर्जन स्थान पर रहकर भक्तों की सेवा करते और प्रभु भक्ति में लीन रहते। और यदि कोई उनसे मना करता तो वह कहते, मैं अधम जिद्दी हूँ, भक्तों की सेवा करना ही मेरा एकमात्र सहारा है। भक्तों की सेवा करूँगा तभी तो भगवान खुश होंगे। यही संदेश उन्होंने सबको दिया कि भक्त के बस में है भगवान। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति योग के प्रथम परम प्रचारक थे। बंगाल के वैष्णव इन्हें कृष्ण का अवतार मानते थे। इनकी माता ने इनको कृष्ण और बलराम के रूप में देखा था। तभी से ये निताई गौर के नाम से जाने जाने लगे। बलराम निताई हुए और कृष्ण गौर हुए। चैतन्य महाप्रभु जी के अंतिम 6 वर्ष तो राधा भाव में ही बीत गए। उन दिनों इनके अंदर महाभाव के सारे लक्षण प्रकट हुए थे। जिस समय श्री कृष्ण प्रेम में मत वाले होकर के नृत्य करते थे तो लोग इन्हें देखते ही रह जाते थे। इनकी प्रतिभा का लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि क्षण भर में के सत्संग से ही वे व्यक्ति कृष्ण का प्रेमी बन जाता था। इनकी प्रतिभा से विरोधी भी इनके भक्तजन बन जाते थे।
इनके प्रमुख उद्देश्य भगवान के नाम का प्रचार करना व विश्व में शांति की स्थापना करना था। इन्होंने जीवों के उद्धार के लिए भगवत नाम संकीर्तन ही प्रमुख उपाय माना है। इनके उपदेशों का सार है कि मनुष्य अपने जीवन का अधिक से अधिक समय संकीर्तन में लगाए। कीर्तन करते करते समय प्रभु प्रेम में इतना लीन हो जाए कि उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकले। वैसे ही भगवान ने के तो सभी नाम बहुत ही मधुर और कल्याणकारी हैं, किंतु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह महामंत्र सबसे अधिक मधुर व भगवत प्रेम बढ़ाने वाला है। और अंत में प्रभु भक्ति में लीन रहकर हा कृष्ण कहते हुए, हा गौर कहते हुए अंत में जगन्नाथपुरी में वे जगन्नाथ विग्रह से लिपटकर विलाप कर रहे थे और देखते ही देखते उनके विग्रह में विलीन हो गए। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। आज मैं हरे कृष्ण कहकर अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप मेरी ऑडियो सुनना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से खबरी ऐप को डाउनलोड करके फॉलो कीजिए, जिससे आपके पास हर ऑडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपको मेरी ऑडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद एक बार कमेंट सेक्शन में श्री राधा रमन लाल की